Hello dear students, how are you? I hope that you each and every student must be fit and fine. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अभी जान रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, ओके ना। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस पर। तो आज का वीडियो जो होगा बच्चे, ये 45th वीडियो यानी 45वां वीडियो है। जो एक बार फिर से मैं बता दूं, ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस चैनल एंड इनकलाबी सीरीज बी आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो है ये 45th वीडियो यानी 45वां वीडियो है। और आज हम लोगों का जो टेंस चलेगा ये बच्चे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चलेगा। और ये बहुत ही आसान टेंस है। अभी 10 मिनट में देखो तुम समझ जाओगे कायदे से। आते हैं हम लोग डायरेक्ट एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन समझेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या जी? पास्ट में कोई काम जारी था इसीलिए उसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, या उसी को पास्ट इम्परफेक्ट बोलते हैं, या उसी को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। तो हिंदुस्तानी होने के नाते सबसे पहले हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान जान लें कि आखिर किसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो याद रखना बच्चे, हमेशा सारे बच्चे, कि कोई एक सब्जेक्ट होगा, करता बोले तो सब्जेक्ट, और उसके बाद जो वर्ब होगा ये वर्ब के आखिर में, ठीक है ना। यानी वर्ब की शक्ल कैसी होगी? तो ऐसी शक्ल होगी क्या कि कोई भी हिंदी का वाक्य होगा जिसके आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी होगा, तो समझ जाना ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था, तुम लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, मैं अमेरिका जाने का प्लान बना रहा था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तो इस तरीके का जितना भी वाक्य रहेगा, क्योंकि आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और जो ही हम जाने कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो फट से फार्मूला अप्लाई करो। यानी फार्मूला बोले तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वज या वर का। याद रखना सारे बच्चे कि वाज नहीं बोलेंगे, आज से वज बोलेंगे, ठीक है। और वेयर नहीं बोलेंगे, वर बोलेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वज या वर होगा, और उसके बाद V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा यानी V4, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से पहले कोई मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो पहले मॉडिफाइड को रखेंगे, तब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब रेस्ट को रखेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल है कि सर कौन सा सब्जेक्ट रहेगा जिसके साथ में वज का प्रयोग होगा, और कौन सा सब्जेक्ट रहेगा जिसके साथ में वर का प्रयोग होगा। तो मैं NB लिखा दिया हूँ, झमेला खत्म हमेशा के लिए। अब इतने इससे ज़्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी बात को जान लो तुम, इस टेंस से रिलेटेड कोई भी दुश्वारी और परेशानी नहीं होगी। यानी सब्जेक्ट अगर आई रहेगा, ही रहेगा, इस टेंस में सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, एक नाम रहेगा रानी, या फिर क्या होगा, कोई पजेसिव केस है, उसके बाद सिंगुलर नाउन होगा, जैसे माई फ्रेंड, ठीक है। तो अगर ये सब सब्जेक्ट रहता है इस टेंस में तो उसके साथ में वज का इस्तेमाल होगा। और अगर इस टेंस में सब्जेक्ट वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, और दो नाम रहेगा, 3 नाम, 4 नाम, यानी एक नाम नहीं होना चाहिए, जैसे रानी एंड मोनी। और उसके बाद क्या है कि कोई पजेसिव केस हो, जैसे आवर है, योर है, माई है, उसके बाद अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ में वर का प्रयोग होगा, ठीक है ना बच्चे। इतनी बातों को तुम ध्यान से पहले दिमाग में बैठा लो, और उसके बाद कोई भी वाक्य आएगा इस टेंस से रिलेटेड, तुमको देयर विल बी नो एनी डिफिकल्टी एट ऑल एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट आई पर्सनली गाइड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिफिकेशन, देन आफ्टर स्ट्रक्चर, एंड देन आफ्टर दिस 2 पॉइंट यानी NB फर्स्ट और NB सेकेंड, दिस 4 थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन योर ब्रेन। देन आफ्टर जस्ट स्टार्ट ट्रांसलेटिंग द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यू विल इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। नाउ सी द नेक्स्ट। इसी आधार पर देखो बच्चे, आप कुछ वाक्य दिए गए हैं, अब इसको देखो कितना आसान टेंस है, ठीक है ना। मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मैं सब्जेक्ट क्या आ रहा है? आई। तो सबसे पहले क्या देंगे? सब्जेक्ट आई, और उसके बाद वज या वर का इस्तेमाल होगा। आई के साथ में किसका इस्तेमाल होगा? ये बता दिया, अगर सब्जेक्ट आई रहे तो वज का इस्तेमाल होगा, तो आई वज। और उसके बाद क्या है जी? वर्ब। तो इसमें वर्ब कौन है? कि पढ़ाना, और पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीच। टीच का V4 क्या होता है? टीचिंग। तो आई वज टीचिंग, और उसके बाद 2 ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है? यू, और उसके बाद इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा बच्चे कि मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। उसी तरीके से देखो कि वह मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। इस वाक्य में ऊपर वाला में मॉडिफाइड नहीं है, लेकिन नीचे वाला में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कौन है इसमें जी? बता दिए हैं सारे बच्चे को, पिछले वाले वीडियो को कायदे से देखो कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट होता है क्या है, समझ में बात आएगी। वह मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, तो एक तो कोशिश कर रहा था, और फिर देखो परेशान करने की, यानी डिस्टर्ब और ट्राई, 2 ऑब्जेक्ट, 2 वर्ब आ गया। तो 2 वर्ब आ गया, तो जिसके आखिर में बोले थे क्या? के लिए है, यानी परेशान करने के लिए या परेशान करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ये वर्ब है और ये जाकर के मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला बैठाओ
कि वह मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट और वॉज और उसके V4, तो वह मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, तो ही वॉज ट्राइंग। और उसके बाद देखो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, चूंकि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है इसीलिए क्या हो जाएगा, ही वॉज ट्राइंग टू डिस्टर्ब मी। तो यहाँ पर टू डिस्टर्ब जो है ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। वाक्य में अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट आए और ऑब्जेक्ट भी आए तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इस तरीके से फाइनल वाक्य होगा कि वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, तो ही वॉज ट्राइंग टू डिस्टर्ब मी, वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। तो ही वॉज ट्राइंग टू डिस्टर्ब मी, वो मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ही वॉज ट्राइंग टू टीच मी, वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तो ही वॉज ट्राइंग टू किल मी। तो इस तरीके से सो मेनी सेंटेंसेस यू योर सेल्फ कैन फ्रेम। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, कि वह मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। कोई लड़की है, वह मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। तो सी वॉज कुकिंग, वो सबसे पहले देखो वो बना रही थी, तो सी वॉज कुकिंग, क्या, तो खाना, फूड। तो सी वॉज कुकिंग फूड किसके लिए, गेस्ट के लिए, रेस्ट है तो फॉर द गेस्ट। उसी तरीके से देखो बच्चे, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो उस वक्त, तो ये उस वक्त तो रेस्ट है, रेस्ट को रेस्ट में देंगे, लेकिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी तो इट वॉज रेनिंग। और मूसलाधार का बताए हुए थे पिछले वाले वीडियो में कि इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और एट दैट टाइम, ये रेस्ट है वहां पर दे दिए। इस तरीके से मूसलाधार वर्षा हो रही थी उस वक्त, तो इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एट दैट टाइम। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, कि रानी अकेली कोचिंग जा रही थी। सबसे पहले बनाओ रानी कोचिंग जा रही थी, तो रानी वॉज गोइंग टू कोचिंग, उसमें भी क्या जी, अकेली, तो रानी वॉज गोइंग टू कोचिंग एलोन हो गया। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य देखो बच्चे, कि मेरी मम्मी नमाज पढ़ रही थी उस वक्त, मेरी मम्मी नमाज पढ़ रही थी। सबसे पहले मेरी मम्मी सब्जेक्ट है, उसके बाद वज या वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो माई मदर वज, और नमाज पढ़ना का ऑफर द सलात होता है, तो माई मदर वॉज ऑफरिंग द सलात या ऑफरिंग नमाज एट दैट टाइम हो गया। अच्छा, हम लोग उन लोगों के खिलाफ बोल रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे। तो अब देखो यहाँ पर बच्चे, यहाँ से जो सब्जेक्ट इधर आ रहा है, इधर यहाँ पर देखो, तो इसमें अब देखोगे अक्सर कि वर्ड का इस्तेमाल होगा। तो देखो क्या है कि हम लोग उन लोगों के खिलाफ बोल रहे थे, तो हम लोग बोल रहे थे, तो वी वर स्पीकिंग उन लोगों के खिलाफ, तो अगेंस्ट देम। बहुत आसान है, इसको सारे बच्चे एकदम राइट डाउन कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर पूरी कोई भी ट्रांसलेशन की किताब को मार्केट में मिलेगी उठाना और सारा बन जाएगा तुम लोगों से, ठीक है ना। तो वी वर स्पीकिंग अगेंस्ट देम, हम लोग उन लोगों के खिलाफ बोल रहे थे। उसी तरह से है बच्चों कि तुम कल क्लास में हल्ला मचा रहे थे, तो तुम हल्ला मचा रहे थे, तो यू वर मेकिंग अ नॉइज। और कहाँ पर जी, क्लास में, तो इन द क्लास हो गया, बहुत आसान है। अच्छा, वे लोग मेरे खिलाफ भाषण दे रहा था, तो वे लोग भाषण दे रहा था, तो दे वर, ठीक है, डिलीवरिंग स्पीचेज अगेंस्ट मी, तो दे वर डिलीवरिंग स्पीचेज अगेंस्ट मी। उसी तरीके से है एक वाक्य बच्चे कि रानी एंड मोनी पिछले वर्ष वर्तमान सरकार के खिलाफ भाषण दे रही थी। तो अब यहाँ पर देखो जी, रानी एंड मोनी पिछले वर्ष वर्तमान सरकार के खिलाफ भाषण दे रही थी, तो रानी और मोनी भाषण दे रही थी। पहले इसका बनाओ, रानी एंड मोनी वर डिलीवरिंग स्पीचेज, ठीक है, किसके खिलाफ, तो वर्तमान सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। कब भाई, तो पिछले वर्ष, तो लास्ट ईयर। तो इस तरीके से फाइनल क्या हो जाएगा कि रानी एंड मोनी वर डिलीवरिंग स्पीचेज लास्ट ईयर अगेंस्ट द, रानी एंड मोनी वर डिलीवरिंग स्पीचेज अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट लास्ट ईयर। यहाँ पर देखो इस वाक्य को क्या है कि रानी एंड मोनी पिछले वर्ष वर्तमान सरकार के खिलाफ भाषण दे रही थी, तो क्या होगा, रानी एंड मोनी वर डिलीवरिंग स्पीचेज अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट लास्ट ईयर। तो इस तरीके से बच्चे ये सारी चीज बहुत, ये टेंस जित आउट ऑफ ऑल द टेंस दिस टेंस इज वेरी वेरी इजी। सो आई थिंक वंस यू फोकस ओवर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड आफ्टर जस्ट पुटिंग these all the important items in your brain for you, you must try to translate all the Hindi sentences related to this tense into English, then you will not have to face any difficulty at all। तो आज बच्चे देखो हम लोग इसका मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन होकर के इसका अफर्मेटिव फॉर्म को बनाया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेंगे, फिर इससे बाद वाले वीडियो में WH इंट्रोगेटिव देख लेंगे। इस तरीके से ये टेंस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। इफ in future you want to be very fluent in English, then each and every rules and regulations whatever I have uploaded up to now through this very YouTube channel that is Oxford Union English, you must keep on watching all the videos and you must keep on subscribing and pressing the bell icon so that all the latest notification may reach to you very easily. So dear student, thank you very much. Now enjoy learning English. One share I would like to just quote of Allama Iqbal कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू वेरी मच।